हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इसरो ने लॉन्च किया है SSLV। इसरो का फुल फॉर्म बताएंगे और SSLV का भी फुल फॉर्म बताएंगे। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और SSLV का होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये होता है। अब इसके बारे में हम आप लोगों को चर्चा करेंगे और उस पर बताएंगे। इसरो का जो होता है मुख्यालय ये बेंगलुरु में होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उस पर हम बताएंगे कि SSLV जो है लॉन्च क्यों किया गया और जो इसकी विशेषता क्या है, और SSLV के जो है बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और इसरो के बारे में भी आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखिए उसमें क्या दिया गया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV को लॉन्च किया है। बता दें कि SSLV D3 के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 को कक्षा में स्थापित किया गया है। गौरतलब है कि SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान है। अब वाणिज्यिक मिशनों के लिए SSLV का उत्पादन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड और भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग द्वारा किया जा सकेगा। चलिए अब आगे देखते हैं लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 के बारे में। यह एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है जिसमें 3 ठोस प्रणोदन चरण है। इसका व्यास 2 मीटर और चौड़ाई 34 मीटर है। इसे छोटे उपग्रह प्रक्षेपण के लिए डिजाइन किया गया है। यह लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। चलिए अब आगे देखते हैं SSLV मुख्य विशेषताएं। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। यह कम लागत वाला प्रक्षेपण यान है। इसका टर्न अराउंड समय कम होता है। यह कई उपग्रहों को एक साथ समायोजित कर सकता है। इसकी प्रक्षेपण अवसंरचना आवश्यकताएं न्यूनतम हैं। देखते हैं इसरो के बारे में। इसका संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। पहले इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए आगे देख लीजिए। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। इसके वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की हम बात करते हैं। SSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एक 4 चरणीय प्रक्षेपण यान है। दूसरा है यह कई उपग्रहों को एक साथ समायोजित कर सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसमें पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2 दोनों, तीसरा है न तो 1 और न ही 2। चलिए कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।